पवित्र शुक्रवार। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है। खजूर रविवार के दिन हमने यीशु ख्रीस्त के साथ यरूशलेम की यात्रा की, जहां भीड़ उनका जय जयकार कर उनका स्वागत करती है। और यह यीशु ख्रीस्त की अंतिम यात्रा होगी। यहाँ वे अपने प्राणों की बलि चढ़ाएंगे। कल अर्थात पुण्य बृहस्पतिवार को हमने प्रभु के अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोज को याद किया, और आज हमने यीशु ख्रीस्त के साथ क्रूस की यात्रा की। और आज इसी क्रूस पर यीशु ख्रीस्त अपने प्राण त्याग देते हैं। जो भी कि यीशु ख्रीस्त पुण्य शुक्रवार के दिन मर जाते हैं, परंतु हम इसे गुड फ्राइडे के दिन से याद करते हैं। यह हमारे लिए गुड फ्राइडे है, क्योंकि यीशु ख्रीस्त क्रूस पर अपने मरण के साथ हमारे एवं ईश्वर के बीच का द्वार खोल देते हैं। यीशु ख्रीस्त के चमत्कारिक कार्य महान थे। पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता अति सराहनीय थी। अवधूतों को निकालना अद्भुत था, और उनका जीव उठना महिमामय एवं शानदार था। परंतु यीशु ख्रीस्त के क्रूस पर मरण के द्वारा ही हमारा संबंध पिता ईश्वर से पुनः जुड़ गया है। उस शुक्रवार के दिन ही जब यीशु ख्रीस्त क्रूस पर मर जाते हैं, उसी समय मंदिर का पर्दा बीचों बीच फट जाता है, और यह दिखाता है कि मनुष्य एवं ईश्वर के बीच जो पाप के कारण पर्दा था, पाप के कारण जो ईश्वर से मनुष्य की दूरी बन गई थी, ईश्वर से जो अलग से हो गए थे, उसका अंत हो जाता है। ईश्वर एवं मनुष्य के बीच का पर्दा फट जाता है, बीच की दूरियां कम हो जाती है, तथा मनुष्य ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। और इसलिए निश्चय ही आज का यह दिन हमारे लिए गुड फ्राइडे है। अपने दुख भोग में विभिन्न लोगों से यीशु की मुलाकात होती है। आज के पूजन विधि में हम प्रभु के दुख भोग का स्मरण करते हैं, प्रभु के दुख भोग में सम्मिलित होते हैं, उनकी इस दुख भोग में उनके साथ चलते हैं। इस यात्रा में प्रभु की मुलाकात भिन्न भिन्न तरह के लोगों से होती है। कोई शत्रु है तो कोई मित्र, कोई परिवार का सदस्य है तो कोई अजनबी। कुछ मुलाकातें सांत्वना दायक होती हैं तो कुछ दुखदायक। इस यात्रा में प्रभु की पहली मुलाकात यूदस इस्करियोती से होती है। यीशु ख्रीस्त ज्योति के प्रतीक हैं, जबकि यूदस अंधकार का। यूदस के अंदर अंधकार में शैतान प्रवेश करता है। अंधकार में ही वह गेत्सेमानी बारी में यीशु को पकड़वाता है। यह दो विपरीत शक्तियों का संघर्ष है। कुछ समय के लिए यूदस प्रलोभन के कारण अपने कार्य में सफल होते दिखाई देता है, परंतु लंबे समय में ज्योति की विजय होती है। ज्योति के उदय से अंधकार दूर हो जाता है। इस यात्रा में यीशु की दूसरी मुलाकात पेतरुस से होती है। इस मुलाकात में पेतरुस प्रभु को पहचानने से इनकार करता है। वही यीशु ख्रीस्त जिन पर पेतरुस कोई विपत्ति आने देना नहीं चाहता था,
वह अपने पैर धोने से मना करता है। तलवार का प्रयोग कर यीशु को पकड़वाए जाने से बचाना चाहता है, परंतु आज उन्हें इनकार करते हुए कहता है, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसका शिष्य नहीं हूं। फिर इस यात्रा में यीशु की मुलाकात पिलातुस से होती है। यह मुलाकात दो राजाओं के बीच है, एक सांसारिक राजा तथा दूसरा स्वर्गीय राजा। पिलातुस जो एक न्याय करता था परंतु सत्य से अनभिज्ञ था, वह यीशु से पूछता है, सत्य क्या है? यीशु ख्रीस्त स्वयं सत्य है, परंतु पिलातुस उसे पहचानने एवं उसे स्वीकारने से इनकार कर देता है। वह सत्य का पक्ष न लेकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लेता है। इस यात्रा में यीशु की अगली मुलाकात भीड़ से होती है। यह भीड़ सांसारिक राजा का साथ देते हुए यीशु के प्राणदंड की मांग करती है, सत्य को छोड़ असत्य की मांग करती है, सत्य के अभाव में ईश्वर को छोड़ एक डाकू के रिहाई की मांग करती है, और इसके साथ ही यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। सैनिक उन्हें कोड़ों से मारते हैं, उनका उपहास करते हैं, कांटों का मुकुट पहनाते हैं और उनके कंधे पर क्रूस लादकर कलवारी पहाड़ ले चलते हैं, और जहां यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर ठोक दिया जाता है। यीशु ख्रीस्त से हमारी मुलाकात। चलिए हम अपने जीवन की यात्रा पर गौर करें। हम अपने जीवन की यात्रा में किसका चुनाव करते हैं? यूदस की तरह यीशु की मुलाकात हमसे भी होती है, पर क्या हम हमारे इस मुलाकात में अंधकार को चुनाव कर अंधकार में ही रहना चाहते हैं, अथवा जगत की ज्योति ख्रीस्त की ज्योति को स्वीकार कर अपने को ज्योतिर बनाकर ज्योति की संतान की तरह जीवन जीते हैं? जिस तरह यीशु की मुलाकात पेतरुस से होती है, उसी प्रकार उनकी मुलाकात हमसे भी होती है। क्या हम अपने कठिन परिस्थितियों में ख्रीस्त पर अपना विश्वास खो देते हैं? क्या हम उनकी शिक्षा, उनके बतलाए मार्ग पर चलने से कतराते हैं? क्या हम उनकी शिक्षा को ग्रहण करने से इनकार करते हुए कहते हैं, मैं उसे नहीं जानता, मैं उनका शिष्य नहीं हूं? पिलातुस की तरह यीशु की मुलाकात हमसे भी होती है। जिन्हें जितना ज्यादा दिया गया है उससे उतना ही ज्यादा मांगा भी जाएगा। यह यीशु ख्रीस्त का कथन है। पिलातुस को बहुत ज्यादा दिया गया था। वह एक शासक था, वह एक न्याय करता था, परंतु वह सत्य के पक्ष में खड़ा होने से डर जाता है। सत्य जो स्वयं ख्रीस्त उनके सामने खड़े थे, शायद वह उसे पहचान भी लेता है, परंतु उसे अपनाने से डर जाता है। सत्य हमारे साथ भी है, पर क्या हम उस सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस करते हैं? क्या हम स्वयं सत्य पर चलने एवं सत्य के खिलाफ आवाज उठाने का साहस कर जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं? भीड़ के समान यीशु की मुलाकात हमसे भी होती है। भीड़ की वजह से निश्चय ही बहुत कोई जो यीशु ख्रीस्त के पक्ष में थे, जो नहीं चाहते थे कि उन्हें प्राणदंड की सजा मिले, उनकी आवाज भीड़ में दब जाती है, और हो सकता है भीड़ की वजह से वे भी भीड़ के साथ चिल्लाने लगते हैं, उन्हें क्रूस दिया जाए।
ऐसे लोग अपना अस्तित्व खो देते हैं। क्या हम भी उस भीड़ की तरह अपना ख्रिस्तीय होने की जो पहचान है उसे खो देते हैं? क्या हम भी उस भीड़ की तरह अपना ख्रिस्तीय होने की जो पहचान है उसे खो देते हैं? क्या हम भी औरों की तरह अपने पापों द्वारा यीशु ख्रिस्त को बार बार क्रूसित करना चाहते हैं? क्या हम भी जब अन्य लोग धर्म अथवा गिरजा के प्रति रुचि नहीं दिखाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते हैं, तो हम भी उस भीड़ का अनुसरण कर वैसा ही करते हैं? चलिए हम क्रूस की आराधना के साथ उस क्रूसित यीशु की ओर ध्यान फेरें एवं प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन रूपी यात्रा में अंधकार को नहीं परंतु ज्योति को स्वीकारें, ख्रिस्त की शिक्षा एवं उनके द्वारा बताए गए मार्ग को इनकार न करें, परंतु उन्हें अपने जीवन रूपी यात्रा में अपनाएं। सत्य को अपनाते हुए सच्चाई के साथ जीवन जिएं तथा सत्य के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत पाएं और भीड़ में रहकर भी हमारी जो ख्रिस्तीयता की पहचान है उसे बचाए रखें। बारंबार अपने कर्मों द्वारा यीशु को क्रूसित न करें। आमीन।